हम सब ह्यूमन हैं, लेकिन क्या ये हमारी एग्जैक्ट कॉपीज हैं? ऑर्गेनिजम्स अपने लुक्स में सिमिलर होते हैं क्योंकि उनके बॉडी डिजाइन सिमिलर होते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि इन डिजाइन्स का सोर्स भी सिमिलर होना चाहिए। और इसीलिए रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जहां ये डिजाइन्स क्रिएट होते हैं। इस इनहेरिटेंस की और इसमें वेरिएशंस एक मॉलिक्यूल में होती है जिसे डीएनए कहते हैं। डीएनए या डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड वो मॉलिक्यूल है जो जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को कैरी करता है। डीएनए जो कि सेल के न्यूक्लियस में होता है, वो प्रोटीन्स बनाने के लिए इंफॉर्मेशन का सोर्स है। अगर ये इंफॉर्मेशन बदलती है तब अलग तरह के प्रोटीन सिंथेसिस होंगे, जिससे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डिजाइन्स में चेंजेस आएंगे। ये हमारे ट्रेट्स को नोटिस करता है, आंखों के कलर से लेकर हाइट तक, और ये इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास करता है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही हमें हमारे एंसेस्टर्स से कनेक्ट करती है। डीएनए को एक ऐसे लाइब्रेरी की तरह इमेजिन करो जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल से भरा है एक ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए। हर मैनुअल में स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि कैसे एक सेल को फंक्शन करना है और कैसे एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप होना है। हाउएवर, ये कॉपिंग प्रोसेस हमेशा परफेक्ट नहीं होता है, एंड इट विल लीड टू सम वेरिएशंस ईच टाइम। द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन डीएनए की कंसिस्टेंट कॉपिंग। जब रिप्रोडक्शन होता है तब डीएनए की कंसिस्टेंट कॉपिंग बहुत जरूरी होती है ताकि ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिजाइन की फीचर्स मेंटेन रहें। नीचे का ऑक्यूपेशन। यह कॉपिंग इसलिए जरूरी है ताकि ऑर्गेनिज्म अपने स्पेसिफिक स्पेस या नीचे को इकोसिस्टम में ऑक्यूपाई कर सके। सर्वाइवल की जरूरत। वेरिएशंस इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि कोई ऑर्गेनिज्म एक स्पेसिफिक नीचे के लिए सूटेड होता है। अगर एनवायरमेंटल कंडीशंस में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। एग्जाम्पल, प्लांट्स की एक पॉपुलेशन इमेजिन करो, सब एक जैसे एक सडन डिजीज आउटब्रेक का सामना कर रहे हैं। अगर सभी प्लांट्स जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं तो डिजीज के फैलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इमेजिन करो अगर कुछ प्लांट्स में कोई ऐसा वेरिएशन है जो उस डिजीज के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो वो सरवाइव कर जाएंगे। ये म्यूटेशंस अक्सर रैंडम होते हैं, लेकिन ये स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। इमेजिन करो अगर कुछ प्लांट्स में कोई ऐसा वेरिएशन है जो उस डिजीज के लिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है तो वो सरवाइव कर जाएंगे। ये म्यूटेशंस अक्सर रैंडम होते हैं, लेकिन ये स्पीसीज के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। रिप्रोडक्शन को एक ऐसी प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया जा सकता है जिसमें किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या इंडिविजुअल्स द्वारा अपनी स्पीसीज के प्रसार के उद्देश्य से संतान का उत्पादन होता है। जनरली रिप्रोडक्शन एक ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान होता है। रिप्रोडक्शन के मोड अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वारी कर सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस जहां एक सिंगल पेरेंट ऐसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है जो जेनेटिकली उसके आइडेंटिकल होते हैं। इसे ओरिजिनल की फोटोकॉपीज बनाने जैसा समझो। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया में कॉमन है, लेकिन ये बहुत से प्लांट्स और कुछ एनिमल्स में भी पाया जाता है। ये नंबर्स इंक्रीज करने का एक रैपिड और एफिशिएंट तरीका है, खासकर स्टेबल एनवायरनमेंट्स में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कई टाइप्स हैं, हर एक का अपना यूनिक मैकेनिज्म है। आइए नेचर द्वारा एम्प्लॉयड इन फैसिनेटिंग मेथड्स में से कुछ को डेल्व करते हैं। इमेजिन करो एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सिंपली खुद को दो हिस्सों में स्प्लिट कर रहा है, दो आइडेंटिकल कॉपीज बना रहा है। ये प्रोसेस, जिसे फिशन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये एक पाई को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने जैसा है। बाइनरी फिशन ये डिवीजन टू नए इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन की तरफ ले जाता है। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन, इस टाइप की फिशन में सेल डिवीजन का प्लेन लॉन्गिट्यूडिनल होता है। एग्जाम्पल, यूग्लिना। बी मल्टीपल फिशन, ये एक सिंगल सेल का कई नए डॉटर सेल्स में डिवाइड होना है। एग्जाम्पल, प्लास्मोडियम। दूसरा मेथड, फ्रैगमेंटेशन, इसमें एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। हर एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होने में केपेबल होता है। उदाहरण के लिए एक स्पिरोजाइरा या स्टारफिश से एक पूरी बॉडी रिजेनरेट कर सकता है। ये मेथड्स कुछ ऑर्गेनिजम्स की रिजेनरेट करने की रिमार्केबल एबिलिटी को हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 5, ग्रोइंग एंड न्यू, रिजेनरेशन एंड बडिंग। आइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो और फैसिनेटिंग मेथड्स एक्सप्लोर करते हैं, रिजेनरेशन और बडिंग। रिजेनरेशन ये एक प्रोसेस है जहां कुछ फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिजम्स को कट या ब्रेक किया जा सकता है और उनके हर बॉडी पार्ट में नया इंडिविजुअल बनने की एबिलिटी होती है। एग्जाम्पल, प्लानारिया, हाइड्रा। दूसरी तरफ बडिंग
इसमें एक न्यू इंडिविजुअल पेरेंट की बॉडी पर एक आउटग्रोथ या बड से डेवलप होता है। हाइड्रास, छोटे फ्रेश वाटर एनिमल्स, इसी मैनर में रिप्रोड्यूस करते हैं। बर्ड इवेंचुअली डिटैच होकर एक न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। नेचर द्वारा एम्प्लॉयड ये डाइवर्स मेथड्स लाइफ को प्रोपेगेट करने में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडेप्टेबिलिटी और एफिशिएंसी को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। सेक्शन 6 प्लांट्स टेकिंग चार्ज, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। प्लांट्स एडेप्टेशन के मास्टर्स ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अपने यूनिक मेथड्स डेवलप किए हैं। ये मेथड्स उन्हें हार्श कंडीशंस में भी सर्वाइव और थ्राइव करने में मदद करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में पेरेंट प्लांट के पार्ट्स जैसे स्टेम्स, रूट्स या लीव्स से न्यू प्लांट्स ग्रो करना शामिल है। ये प्रोसेस नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन इंटरवेंशन से भी किया जा सकता है। एक आलू के बारे में सोचो, जिसकी हर आई एक न्यू प्लांट स्प्राउट करने में केपेबल होती है। ये आईज टेक्निकली बर्ड्स हैं जो फेवरेबल कंडीशंस में न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये मेथड रैपिड मल्टीप्लिकेशन अलाउ करता है और एग्रीकल्चर में डिजायरेबल प्लांट वैरायटीज को प्रोपेगेट करने के लिए वाइडली यूज होता है। फार्मर्स इस टेक्निक का यूज करके हाई यील्ड और डिजीज रेजिस्टेंट क्रॉप्स ग्रो कर सकते हैं। एक और फैसिनेटिंग मेथड है स्पोर फॉर्मेशन, जो कॉमनली फर्न्स और मॉसेस में देखा जाता है। ये प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिना भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। स्पोर्स टाइनी सिंगल सेल्ड यूनिट्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बिना न्यू इंडिविजुअल्स में डेवलप हो सकते हैं। ये स्पोर्स बहुत ही रेजिलिएंट होते हैं और अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये लाइट होते हैं, इजीली विंड द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं और हार्श कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे ड्राउट या एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। ये स्पोर्स लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल कर सकते हैं और नए एनवायरनमेंट्स में कॉलोनाइज कर सकते हैं। सेक्शन 7 अ फ्लोरल अफेयर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। जहां एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एफिशिएंट है, वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रेटर जेनेटिक वेरिएशन इंट्रोड्यूस करता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में इस इंट्रिकेट डांस में पॉलन का ट्रांसफर मेल पार्ट या स्टेमन से फीमेल पार्ट या पिस्टिल ऑफ अ फ्लावर तक शामिल होता है। ये प्रोसेस, जिसे पॉलिनेशन कहते हैं, सेम फ्लावर में हो सकता है, सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच या डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच। एक बार जब पॉलन पिस्टिल के स्टिग्मा पर लैंड करता है तो ये जर्मिनेट करता है और एक पॉलन ट्यूब ओवरी तक ग्रो करता है, जहां फर्टिलाइजेशन होता है। सेक्शन 8 द मिरेकल ऑफ लाइफ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस कई अदर एनिमल्स की तरह सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। इसमें मेल और फीमेल गैमेट्स, स्पर्म और एग का फ्यूजन शामिल होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म प्रोड्यूस करता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एग्स प्रोड्यूस करता है और एक डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए नर्चरिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान लाखों स्पर्म एग तक पहुंचने के लिए एक जर्नी पर निकलते हैं। सिर्फ एक लकी स्विमर ही सक्सीड होता है, एग के साथ फ्यूज होता है एक प्रोसेस में जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये फर्टिलाइज्ड एग अब एक सिंगल सेल, जिसमें दोनों पेरेंट्स का जेनेटिक मटेरियल होता है, डिवाइड और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। इवेंचुअली मदर के वोम में एक फीटस के रूप में डेवलप होता है। एक एग हर महीने ओवरी द्वारा रिलीज होता है, इस उम्मीद में कि ये फर्टिलाइज हो जाएगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता तो ये सिर्फ एक दिन के लिए सर्वाइव कर सकता है। जैसे ओवरी हर महीने एग रिलीज करती है, वैसे ही यूटेरुस भी हर महीने अपने आपको फर्टिलाइज्ड एग के लिए प्रिपेयर करता है, एक थिक और स्पॉन्जी लाइनिंग बनाकर, जो एम्ब्रियो को नॉरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। अब फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये लाइनिंग भी जरूरी नहीं होती, और ये लाइनिंग और एग ब्लड और मुकुस के रूप में वजीना से शेड हो जाते हैं। इस प्रोसेस को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। ये साइकिल हर महीने होती है और लगभग 2-8 दिन तक चलती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल मैच्योरेशन, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो जनरल बॉडी ग्रोथ के ई साथ होता है। कुछ अमाउंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन यंग पर्सन को सेक्सुअली एक्टिव होने या शादी करने और बच्चे पालने के लिए प्रिपेयर नहीं करता। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये हेल्थी और सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से जुड़े सब एस्पेक्ट्स को कवर करता है। यंग लोगों के लिए सही चॉइस बनाना मुश्किल हो जाता है जब उन्हें पीयर्स, फैमिली, सोसाइटी से अलग अलग टाइप्स के प्रेशर का सामना करना पड़ता है। STDs, प्रॉपर इंफॉर्मेशन की कमी और अनहेल्थी सेक्सुअल प्रैक्टिसेस से डिजीजेस एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर और ऑफस्प्रिंग तक पहुंचा सकती हैं, क्योंकि सेक्सुअल एक्ट एक इंटीमेट फिजिकल कांटेक्ट होता है।
इस तरह से ट्रांसमिट होने वाले डिजीजेस को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एसटीडीज कहते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस गोनोरिया और सिफिलिस, और वायरल इन्फेक्शंस वॉर्ड्स और एचआईवी। ये हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस और अनट्रीटेड छोड़ने पर फेटल भी हो सकते हैं। सेफ सेक्स रिप्रोडक्टिव हेल्थ सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस का कवर करता है ताकि यंग लोगों की मदद हो सके। प्रेगनेंसी एक सेक्सुअल एक्ट में रिस्क होता है और इसे प्लान करना पड़ता है। अनवांटेड प्रेगनेंसीज और अबॉर्शंस को कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करके अवॉइड किया जा सकता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फिजिकल बैरियर्स कॉन्डम स्पर्म को ओविडक्ट्स में एंटर होने से रोक सकते हैं। डिवाइसेस कॉपर टी या आईयूसीडीज यूटेरस में इम्प्लांट किए जेट हैं जो स्पर्म को आगे ट्रैवल करने नहीं देते। हार्मोनल मेथड्स पिल्स जैसे माला डी और आई पिल बॉडी के हार्मोनल बैलेंस को चेंज करके फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं। सर्जिकल मेथड्स वसेक्टमी मेल्स में वास डेफरेंस को ब्लॉक करता है और ट्यूबेक्टमी फीमेल्स में फलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करता है। रिलायबल और सेफ मेथड्स हैं। अबॉर्शन मिसयूज सर्जरी अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अबॉर्ट करने के लिए यूज होती है, लेकिन लोगों द्वारा इसे वाइडली मिसयूज किया गया है, स्पेशली फीमेल फीटस को इलीगली अबॉर्ट करने के लिए। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोहिबिटेड है लॉ के अकॉर्डिंग। जेंडर रेशियो सोसाइटी में बैलेंस मेंटेन करने और हेल्थी पॉपुलेशन के लिए मेल्स और फीमेल्स का प्रॉपर रेशियो एसेंशियल है।